दोस्तों, मोदी जी का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया। खुलेआम मोदी के चीखते झूठ से खुद उन्हीं के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट ने पर्दा उठा दिया है। मोदी जी जो अभी बिहार दौरे पे गए थे, उसमें उन्होंने सरेआम एक ऐसा झूठ बोल दिया जो कि वो अक्सर बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हें 2012 और 2014 में जितवाने वाले, उन्हें गुजरात विधानसभा और 2014 लोकसभा में जीत दर्ज करवाने वाले प्रशांत किशोर ने खुद उनकी पोल खोल कर रख दी है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस झूठ के बारे में तो बताऊंगी ही, साथ ही बीजेपी लालू यादव की बेटी के साथ इस लोकसभा चुनाव से पहले कैसा सलूक कर रही है वो भी बताऊंगी, और चुनाव आयोग भी इसमें बीजेपी का कितना साथ दे रहा है हम पता करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अपील करूंगी कि आप हमारे आजाद पत्रिका को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे दौर में जहां हम आप तक सच्ची और पक्की खबरें पहुंचा रहे हैं, जब बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्हें डेमोनेटाइज किया जा रहा है और चैनल को हटा दिया जा रहा है, तो हमें ऐसे में आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है। आपका साथ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आप में से कुछ लोग प्रशांत किशोर को जानते होंगे। काफी मशहूर राजनीतिक सलाहकार हैं। माना जाता है जिस भी पार्टी का ठेका ये ले लेते हैं वो पार्टी जीत जाती है। दोस्तों, 2014 में भी मोदी जी के सत्ता में आने की आधी भागीदारी आप इन्हें दे सकते हैं। इन्होंने 2012 में भी मोदी जी का गुजरात में जीत दर्ज करवाया था। नीतीश कुमार को भी 2016 में प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठाया था। हालांकि ये बात और है कि अब ये किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं है। ये खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं। प्रशांत किशोर खुद बिहारी हैं, लेकिन देश विदेश सब जगह ये घूम चुके हैं, जनता के जड़ को पहचानते हैं और माना जाता है कि इनकी मिट्टी से जुड़े लोगों से काफी तालमेल है। लेकिन दोस्तों, अभी पीएम मोदी बिहार गए थे और वहां की जनता को संबोधित करते समय उनके मुंह से एक झूठ निकल जाता है। अब पता नहीं मोदी जी ने वो जानबूझकर बोला या वो जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन उन्होंने आवास योजना के तहत बिहार के जनता को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अपने रैली में खुलेआम सार्वजनिक तौर पे झूठ बोल दिया। उन्होंने क्या बोला, पहले आप उसे सुनिए, फिर आप प्रशांत किशोर ने इस झूठ पे खुलासा करते हुए क्या बोला है उसे भी सुनिएगा। केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को 1,40,000 रुपया मिलना है। पंचायतों में, प्रखंडों में इसके लाभार्थियों की संख्या करीब करीब नगण्य है। कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिला है, लेकिन जिनको इसका लाभ मिला भी है उनको 25,000 से 40,000 रुपया घूस देना है, तब उनको 1,40,000 रुपया मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी अफसर 20 से 25,000 रुपया अपना हिस्सा तो लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि ने भी पैसा लिया तो लाभार्थियों को 35-40,000 रुपया देना है। जहां एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं, वहीं प्रशांत किशोर जिन्होंने उन्हें राजनीति का प्रचार किया था, वो कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को 1,40,000 मिलना है। पंचायतों में, प्रखंडों में इसके लाभार्थी की संख्या करीब करीब नगण्य है, यानी बहुत कम है। फिर वो आगे बोलते हैं कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिला है, लेकिन जिनको इसका लाभ मिला भी है उनको 25,000 से लेकर 40,000 घूस देना पड़ता है, तब जाके उनको 1,40,000 मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी अफसर 20 से 25,000 रुपया अपना हिस्सा तो लेगा ही ना। और अगर जनप्रतिनिधि ने भी पैसा लिया तो लाभार्थी को कम से कम भी 35 से 40,000 देना पड़ेगा। मतलब सोचिए दोस्तों, 1,40,000 देने के लिए, मिलने के लिए उन्हें 35 से 40,000 देना पड़ेगा। अगर इतना ही होता तो वो खुद ही अपना घर नहीं बनवा लेते। लेकिन पता नहीं मोदी जी किस भ्रम में हैं कि उनके आवास योजना से 37 लाख लोगों को पक्के घर मिले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर उनके राजनीति के गली गली से वाकिफ हैं। उन्होंने मोदी जी के साथ मिलकर काम किया है, उन्हें एक तरह से प्रधानमंत्री बनवाया है, आप कह सकते हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में आप बोलिए कि सबसे बड़ा सहयोग जो है प्रशांत किशोर के सलाह का रहा है, और वो खुद इस आवास योजना के तहत हो रही धांधली से पर्दा उठा रहे हैं।
जो कि जमीनी हकीकत भी है। लेकिन मोदी जी हकीकत तो छोड़िए, सपने में भी जिससे कोई लेना देना नहीं है उस संख्या को अपने भाषण में बोल रहे हैं। बिहार में करीब करीब 13 करोड़ जनसंख्या है और इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार उसमें 34% लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। मतलब करीबन 4.5 करोड़ लोग के आसपास का नंबर जो कि वहां रह रहे हैं उसका मैं बता रही हूँ। और उसमें भी रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 200 रुपए रोजाना कमा के अपनी जीवन शैली काट रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला कि 37 लाख उन्होंने आवास योजना के तहत बिहार के गरीब जनता को लाभ दिया, जो कि प्रशांत किशोर ने बताया कि ऐसा है नहीं, लेकिन 2015 में आया प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी 2024 में यानी इन 9 साल में प्रधानमंत्री के हिसाब से उन्होंने 34 लाख लाभार्थी को आवास योजना के तहत लाभ दिया। तो क्या ये उपलब्धि है? मतलब वैसे तो ये आकलन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप खुद बिहार जाइएगा तो समझ जाइएगा कि कितने कच्चे मकान हैं और कितने पक्के हैं। और ऊपर से बिहार दोस्तों, जहां एक काम करवाने के लिए आपको 10 जगह भटकना पड़ता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से बिहार अभी भी 28वें नंबर पर आता है पूरे भारत में। मतलब सोचिए कितना पिछड़ा राज्य है कि 29 राज्य ही हमारे पास और उसमें भी वो 28वें नंबर पर आ रहा है। क्योंकि प्रशांत आप कह सकते हैं क्योंकि प्रशासन जो है वहां पर वो काफी ढीली है। वैसे ठीक है दोस्तों, मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में सरेआम इतना सफेद झूठ बोला, फिर भी इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये बतौर पीएम जिस सरकारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका ये चुनाव प्रचार करते वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये करते हैं। फिर भी चुनाव आयोग चुप रहता है। लेकिन दोस्तों, लालू यादव की बेटी के साथ पूर्व चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी का सुरक्षा प्रभारी भोला रोहिणी यादव के साथ देखा जाए तो बीजेपी वाले चुनाव आयोग को कंप्लेन कर देते हैं। जी दोस्तों, रोहिणी आचार्य के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को का दरवाजा खटखटाया गया है और जोर देकर चुनाव आयुक्तों को कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जबकि दोस्तों असल में हुआ यह है कि सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य के रोड शो की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। उसमें फोटो के में जो पूर्व सीएम है उन्हीं की मां है राबड़ी देवी का सुरक्षा प्रभारी भोला रोहिणी के साथ देखा जा रहा है। अब इस तस्वीर का विरोध करते के आधार पर इसे आधार बनाकर भाजपा जो है चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। मतलब बस पूर्व सीएम के सिक्योरिटी गार्ड के साथ दिखी फोटो पे बीजेपी वालों ने लालू यादव की बेटी के चुनाव आयोग पर कंप्लेन ठोक दी, वो भी जो उनकी मां का ही सिक्योरिटी गार्ड है आप कह सकते हैं। और अभी तक मोदी जी के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया गया है, ना ही कोई चर्चा हुई है। और बीजेपी का मानना है कि पूर्व सीएम के सुरक्षा अधिकारी का रोहिणी आचार्य के साथ यूं दिखना आचार संहिता का उल्लंघन है। तो दोस्तों वो क्या था, जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए इंडियन एयरफोर्स का वायुयान इस्तेमाल किया था, इस पे ये बीजेपी वाले क्या बोलेंगे। हालांकि अभी तक सिर्फ कंप्लेन दर्ज हुई है, आगे क्या होता है कुछ पता नहीं है। क्या चुनाव आयोग अतिशी की तरह रोहिणी आचार्य को भी नोटिस भेजेगा, या क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता दिखाते हुए रोहिणी के साथ साथ मोदी जी को भी नोटिस भेजेगा। बाकी आपको मोदी जी के बिहार चुनाव कैंपेन में बोला हुआ झूठ और उस पे प्रशांत किशोर का रिएक्शन से आपको कितनी संतुष्टि हुई है और इस पे आपका क्या विचार है। साथ ही रोहिणी आचार्य वाले मामले में भी आपकी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और पहुंचाते रहें। हमें यूट्यूब पे थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से सपोर्ट करें, चैनल से जुड़ें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देश नीति को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देश आगे भी कई तूफान झेलेगा, तुम अपने अंदर एक ठहराव रखना, तुम आजाद रहना, तुम डटे रहना। धन्यवाद।